जन्म कुंडली अध्ययन के आज के एपिसोड में हम पहली कुंडली लेने जा रहे हैं प्रभात भी से इनकी। प्रभात भी से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, शादी का योग कब, विवाह सुख मिलेगा, ये इनको जानना है। तो चलिए जानते हैं इनके जन्म कुंडली अध्ययन के माध्यम से क्या इनको विवाह सुख मिलेगा और क्या इनकी शादी जो है वो कब तक होने के योग इस कुंडली में दर्शाते हैं। इन्होंने डिटेल जो दिया है वो 5/11/1990 5:50 भिलाई का इनका जन्म है। तो डायरेक्ट हम बात करेंगे कि इनकी शादी की योग कब है और शादी से सुख मिलेगा कि नहीं। अभी देखिए इनकी जो कुंडली बनती है वो है शुक्र लग्न की। हालांकि इसमें मालव्य योग भी दर्शाता है, लेकिन यहाँ पे एक तकलीफ वाला काम है कि थोड़ा रवि जो है शुक्र के राशि में विराजमान होने के वजह से वो नीच के हो चुके हैं। हालांकि रवि बुधादित्य योग भी इस कुंडली में बनता है, लेकिन और एक जो दुर्योग बनता है इस कुंडली में वो है गुरु और केतु का चांडाल योग। तो कुछ योग खराब भी है इस कुंडली में जो बन रहे हैं। हालांकि हम डायरेक्ट चलेंगे जो है सप्तम स्थान पे, जो कि शादी के बारे में इन्होंने पूछा है। सप्तम स्थान के जो कारक ग्रह है वो है मंगल, यानी 1 नंबर की राशि वहाँ पे आ जाती है। तो स्वामी वो बनते हैं यहाँ पे मंगल, और वो मंगल जो है वो जा चुके हैं अष्टम स्थान में, और वो कुटुंब स्थान के भी स्वामी है और सप्तमेश के भी स्वामी बन के अष्टम स्थान में वो जा चुके हैं, और वो वक्री के भी है। तो पहला तो ये जो प्रभात भी से ये जो है ये मंगली है, और दूसरा चंद्र लग्न से भी मंगली है और लग्न कुंडली से भी ये मंगली है। दूसरा चंद्र और मंगल जो है अष्टम स्थान में विराजमान है, जबकि यहाँ पे चंद्रमा जो है वो उच्च के है, लेकिन वो अष्टम स्थान में विराजमान है। तो थोड़ा ये अवयोग हुआ, लेकिन चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। फिर भी अष्टम स्थान खराब स्थान होता है, इसके वजह से कुछ तकलीफें इनको ज़रूर होगी। दूसरा ये है कि ये मंगल जो है सप्तमेश और कुटुंब स्थान के स्वामी बन के अष्टम स्थान में जा चुके, वो भी वक्री होके। तो ये इनको तो पहला शादी अगर करना है तो कुंडली मिलान करके ही करनी होगी। कुछ हद तक जो योग है काफ़ी ख़राब है शादी के लिए। दूसरा ये है कि गुरु केतु का चांडाल दोष है, तो ऐसे लोगों को नसीब में या लाइफ में कभी ना कभी कभार धोखा वगैरह ये सब चीज़ें दर्शाते हैं। तो थोड़ा बहुत इनको सतर्कता से और कुंडली मिलान करके, और कोई भी देखो ऐसे आदमी जो जिनके कुंडली में गुरु और केतु का चांडाल योग बनता है, तो उनको जो है आँख मूंद के भरोसा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक को शक की नज़र से देखे, लेकिन जो भी है कुंडली मिलान वगैरह अच्छे से करे तो थोड़ा बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अभी देखिए इनको सुख जो इन्होंने पूछा है, तो पहला यहाँ पे प्रॉब्लम ही ये है कि जो शुक्र जो है वो मतलब यहाँ पे लग्नेश है और वो है लग्न में विराजमान। तो मालव्य योग तो बनाते हैं, लेकिन जो शादी से सुख मिलने का ये रहता है, भाव होता है, तो उससे वो षडाष्टक योग भी बनाते हैं। तो कुछ हद तक आपको काफ़ी हद तक कुंडली में जो है एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। मंगली है तो कुछ हद तक आपको स्वभाव में भी आपको जो है अगर उग्रता रहेगी तो आपको शांति से काम करना पड़ेगा। चंद्रमा साथ में है तो थोड़ा बहुत अच्छा है। गुरु चंद्रमा जो है वो हालांकि अपने एक दूसरे के साथ दोस्त ही है वो, लेकिन मंगल जो है कि वो थोड़े पापी ग्रह होने की वजह से चंद्रमा के ऊपर थोड़ा असर तो डाल ही देंगे। दूसरा अभी फ़िलहाल जो इनको चालू है वो गुरु की महादशा चालू हो चुकी है, जो कि 2019 में चालू हुई है, और गुरु में गुरु का ही इनका अंतर जो है अभी फ़िलहाल चालू है। गुरु का अंतर जो भी है वो भी अभी ये अगस्त में इनका ख़त्म हो चुका है। अभी गुरु में शनि का अंतर इनका चालू हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे गुरु जो है वो विराजमान है दशम स्थान में केतु के साथ, तो थोड़ा बहुत शादी के लिए तकलीफ़ें आने का चांसेस है, क्योंकि केतु अगर साथ में हो तो तकलीफ़ें ये काफ़ी हद तक दिखाता है। हालांकि यहाँ पे शनि जो है अंतर्दशा शनि की चालू है, तो शनि भी जो है वो इनके तृतीय स्थान में मौजूद है, जो कि कारक है सुख और पंचम स्थान के स्वामी बन के। तो ये भी कुछ खासा इतना जो है
असर नहीं डालेंगे। मतलब शादी पहला तो इनको हर एक चीज़ जो है उनको देरी से मिलने की चांसेस इसके लिए है क्योंकि शनि जो है वो तृतीय स्थान में विराजमान होने की वजह से उनकी 7वीं दृष्टि जो रहती है डायरेक्ट वो आ जाती है उनके भाग्य स्थान के ऊपर। उसके वजह से कोई भी काम जो है वो उनको जो भी कोई भी फल हो या कोई भी काम जल्दी से इनको नहीं होता है, ताकि शनि जो है वो विलंब के कारक भी माने जाते हैं। तो उसके साथ यहाँ पे जो मंगल है वो अष्टम स्थान में जाने की वजह से वो भी एक तकलीफ वाला काम यहाँ पे ज़रूर है। हालांकि अभी देखिए, अभी 2022 में तो चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन 2023 में थोड़े बहुत चांसेस इनको शादी के लिए दिखाई देते हैं। तो वहाँ पे वो उस वक्त आपको थोड़े बहुत चांसेस है कि आप शादी के लिए ट्राई कर सकते हो। अच्छा, दूसरा आपको 2022 में भी कुछ हद तक चांसेस है क्योंकि देखिए गुरु जो है वो स्थान परिवर्तन तब तक कर चुके होंगे क्योंकि वो 11 से 12 नंबर के राशि में यानी अपने राशि में आ जाते हैं और वो है उनको कुटुंब स्थान के ऊपर उनकी जो दृष्टि होने की वजह से 2022 में भी कुछ चांसेस है, 2023 में भी कुछ चांसेस है। यानी चंद्र कुंडली से अगर हम देखते हैं तो 2022 और लग्न कुंडली से अगर देखते हैं तो 2023, यानी दोनों सालों में आपको चांसेस है शादी के योग के। तो आप कोशिश कर सकते हैं। अभी देखिए, आपको जो शादी के प्रॉब्लम है उसके लिए आपको सॉल्व करने हैं तो आपको क्या करना होगा। पहला तो आपको एक सबसे बढ़िया काम करना होगा कि वो ये है कि एक आपको मोती धारण करना होगा और मंगल का मूंगा, ये 2 चीज़ें आप अगर धारण करते हैं तो कुछ हद तक आपको फ़ायदा मिलते नज़र आएगा। उसके बाद अगर आप हो सके तो पन्ना भी धारण कर सकते हैं, यानी पन्ना आपको 3 कैरेट तक का मोती और चंद्रमा का जो मोती है और मंगल का जो मूंगा है वो आप 2 या 3 कैरेट तक का पहन सकते हैं। 3 रत्न अगर धारण करते तो कुछ हद तक आपको जो है कुछ फ़ायदे आपको मिलते नज़र आएंगे। चलो, अगर आपको लगता है कि आप ये इसमें सक्षम नहीं है तो आपको और एक काम कर सकते हैं। आप कुछ हद तक मंत्र जाप कर सकते हैं जो कि रोज़ाना करने हैं। हर एक मंत्र 50 बार बोलना है। यह मंत्र जो है आपको नवग्रह स्तोत्र के बुक जो आता है वो एक छोटा सा बुक आता है जो 10-15 रुपये का होगा, उसमें आपको देख के ये मंत्र बोलने हैं और हर एक मंत्र रोज़ाना 50 बार बोलना है सुबह में, दिन में और रोज़ाना। उससे आपको कुंडली की निगेटिविटी ख़त्म होएगी और ऐसा नहीं कि तुरंत, आपको उसको वक्त देना पड़ेगा और लाइफ टाइम आपको ये काम करते रहना है जिससे आपके काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते नज़र आएंगे। तो आपको चंद्रमा का मंत्र, मंगल का मंत्र, बुध का मंत्र, शुक्र का मंत्र और आपको गुरु का मंत्र, ये मंत्र जाप आपको ज़रूर करने होंगे जिससे आपको कुछ हद तक आपके जो शादी में विलंब वगैरह का होने का कार्यक्रम चल रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा और शादी के बाद भी आपको थोड़े से फ़ायदे नज़र आएंगे। उसके साथ अगर रत्न धारण करते तो अच्छा ही है, रत्न धारण करते ही तो भी आपको ये मंत्र जाप करने हैं। ये मंत्र जाप आप करेंगे, रोज़ाना करने हैं, बिना भूले, बिना कुछ यानी उसमें गैप वगैरह मत डालिए। अगर बोलना है तो आपको लाइफ टाइम में रोज़ाना बोलना है। एक आध दिन अगर छूटता है गलती से तो अलग चीज़ है, लेकिन आपको रोज़ाना बोलने ही है जिससे आपकी कुंडली की नेगेटिविटी ख़त्म होगी। ये आप उपाय करेंगे तो आपको कुछ हद तक फ़ायदे नज़र आएंगे। चलिए चलते हैं हम दूसरी कुंडली के ऊपर जो कि है जैन कुमार। जैन कुमार इन्होंने जो कुंडली भेजी है वो हम देखते हैं क्या इन्होंने पूछा है। जैन कुमार जो है इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे है कि बिज़नेस कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी और ये इनको हेल्थ के बारे में जानना है। तो इनकी जो कुंडली बनती है तो इनको जानना क्या क्या है, बिज़नेस कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं और हेल्थ के बारे में। तो देखते हैं इनकी कुंडली क्या कहती है। तो बिज़नेस के लिए अगर देखेंगे तो इनका बिज़नेस के जो कारक ग्रह है वो इस कुंडली में जो बनते हैं वो है गुरु महाराज, जो कि देवता के गुरु है। अगर आपको देखो यहाँ पे गुरु जो है वो व्यापार के कारक ग्रह है, लेकिन उनको जो बल है वो काफ़ी कम है, 4 अंश के ऊपर वो दिखाई देते हैं और उनके ऊपर शनि की वक्री दृष्टि भी आ जाती है। तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहला एक काम करना होगा, आपको जो है गुरु का पुखराज आपको ज़रूर धारण करना है। उसके साथ गुरु का पुखराज के साथ आपको एक ज़िरकॉन
वो भी ब्लू जिरकॉन, यानी शनि और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन आता है वो आपको ज़रूर धारण करना है। उससे आपको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व होते नज़र आएंगे। तो ब्लू जिरकॉन और गुरु का पुखराज ये आप धारण जरूर करें, क्योंकि गुरु को बल देंगे तो व्यापार का भी थोड़ा बहुत आपका सॉल्व अच्छा होएगा प्रॉब्लम। दूसरा आपका जो है इन्होंने मैरिज लाइफ के भी बारे में पूछा है, तो मैरिज के भी कारक गुरु ही है, तो वो भी आपको थोड़ा फ़ायदा होते नज़र आएगा अगर आप गुरु का पुखराज पहनते तो। शुक्र और शनि इनका जो कॉम्बिनेशन वाला रत्न है जो हमने आपको बताया ब्लू जिरकॉन, वो आप ज़रूर पहने, जिससे आपको और भी फ़ायदे नज़र आएंगे। दूसरा आपको चंद्रमा का जो है वो बल देना होगा। हर पूर्णिमा के रात को आपको दूध से चंद्रमा को अभिषेक यानी अर्घ्य देना होगा रात को। उस वक्त चंद्रमा दिखता है तो ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ वहाँ चढ़ के या फिर यहाँ वहाँ जाके चंद्रमा दिखे ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप चंद्रमा को अगर आपके घर के यहाँ से नहीं दिखते हैं तो आप चंद्रमा को मन में स्मरण करके उनको जल अर्पण यानी दूध से अर्पण अर्घ्य दे सकते हैं रात को, पूर्णिमा के रात को, हर पूर्णिमा के रात को। और आपको क्या करना है, उस वक्त आपको गायत्री मंत्र का 21 बार या फिर 11 बार मंत्र जाप करना है, जिससे आपको चंद्रमा को बल मिलेगा। दूसरा आपको जो हेल्थ का प्रॉब्लम है वो भी थोड़ा सॉल्व होते नज़र आएगा। तो उसके अलावा आपको क्या करना है, चंद्रमा को बल देने के लिए, क्योंकि चंद्रमा जो है रोग स्थान में है, शनि जो वक्री है, तो कुछ हद तक हेल्थ के इशू यहाँ पे दिखाई देते हैं। ऊपर से थोड़ा सा मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, अज्ञात भय, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत आपके लाइफ में दिखाते हैं, क्योंकि वक्री शनि की दृष्टि राहु के ऊपर भी है, चंद्रमा के ऊपर भी है। चंद्र और राहु का ग्रहण दोष है, जिसके आप शांति चाहे तो कर सकते हैं, या फिर आपको ये उपाय जो हमने बताया वो करने हैं, जिससे आपको फ़र्क पड़ते नज़र आएगा। हर सोमवार को आप भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और जो भोलेनाथ को है अभिषेक भी करना जरूरी है। उस वक्त आपको ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र जाप करना है हर सोमवार को, जिससे आपको चंद्रमा को बल मिलेगा, हेल्थ के प्रॉब्लम थोड़े बहुत सॉल्व होते नजर आएंगे। उसके अलावा आपको मैंने जो बताया है वो पुखराज और ब्लू जिरकॉन ये तो रत्न धारण करने हैं। इसके अलावा अगर हो सके तो मोती धारण करिएगा। अगर आपको ये सब चीज़ें चांसेस कम है, लग रहा है आपको नहीं चांसेस है, तो जिरकॉन तो थोड़ा बहुत धारण करने का कोशिश करिएगा, ब्लू जिरकॉन और गुरु का पुखराज। मतलब मैंने तीनों जो स्टोन बताए वो आपको फ़ायदे के हिसाब से बताए। अगर आपके पॉकेट में नहीं परवड़ता है, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो पहला आपको पुखराज, बाद में जिरकॉन, बाद में आहिस्ता आहिस्ता मोती, इस तरह से आप कर सकते हैं। या फिर वो भी पॉसिबल नहीं है फिलहाल तो चंद्रमा का मोती तो कम से कम धारण करें, जिससे आपको मेंटली टेंशन कम होते जाएगा नज़र। दूसरा आपको मंत्र जाप करने जो रोज़ाना करने हैं। मंत्र जो है वो नवग्रह स्तोत्र के बुक आता है एक छोटा सा, उसमें देख के प्रोनाउंसिएशन उच्चारण अच्छा करके आपको बोलना है। हर एक मंत्र 50 बार बोलना है। वो है शुक्र का मंत्र, राहु का मंत्र, चंद्रमा का मंत्र, उसके साथ आपको गुरु का मंत्र और शनि का मंत्र। यह मंत्र आपको रोज़ाना बोलने हैं। आपके भाग्यस्थान में 3 ग्रह विराजमान है, बुधादित्य योग भी है, पराक्रम योग भी है, तो कुछ हद तक आपको फ़ायदे भी है, तो ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। कुछ आपको ये उपाय करते हैं तो आपको फ़ायदे नज़र आएंगे। उसके बाद की जो कुंडली है वो है निक रोज़, इन्होंने भेजी है, तो देखते हैं इनकी कुंडली में क्या इन्होंने पहला तो क्वेश्चन पूछा है वो भी देखेंगे। निक रोज़ा, अच्छा ऐसे कुछ नाम है, अगर नाम लेने में कुछ गलती होती रहेगी तो माफ़ करिएगा। निक रोज़ा ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है और ये जानना चाहते हैं कि I want to know my political career in my life. It is possible to become minister when and which year? टेल मी मैरिज टाइम एंड फ्यूचर लाइफ पार्टनर। देखिए क्या मालूम है, देने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आपके सवालों के जवाब, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सारे सवालों के जवाब हम देंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कुंडली इसकी वजह से इफ़ेक्ट हो जाती है। तो पॉलिटिकल करियर देखेंगे, थोड़ा बहुत इनके क्वेश्चन हम ज़रूर लेंगे, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन जो पूछा है वो बांग्लादेश से पूछा है। और निक रोज़ा ऐसा ही कुछ इन्होंने नाम बताया है। और इन्होंने क्वेश्चन जो पूछा है कि इनको पॉलिटिकल करियर कैसा है और उनको क्या मिनिस्टर बनने के योग इनके लाइफ में है या नहीं।
और शादी कब होगी और फ्यूचर लाइफ पार्टनर कैसा होगा, इस तरह से इनके क्वेश्चन है। तो हम कोशिश करते हैं इनके कुंडली के अध्ययन का, किस तरह से इनको जो है फल मिलते नजर आएंगे। देखिए, अगर आपको कोई भी इंसान हो, उसको अगर पॉलिटिकल करियर करना हो, तो पॉलिटिकल जो करियर है उसके कारक ग्रह जो माने जाते हैं वो होते हैं रवि, क्योंकि रवि जो है वो 9 ग्रह में सब ग्रहों के राजा माने जाते हैं। तो पॉलिटिकल से रवि कुछ काफ़ी हद तक जो है उनको देखा जाता है पॉलिटिकल करियर के लिए। अब यहाँ पे देखिए, पॉलिटिकल करियर के जो स्वामी है वो ही रवि जो है कि व्यय स्थान में यानी विनाश के भाव में जा चुके, वहाँ पे ही बुध और रवि का बुधादित्य योग है, लेकिन वो विनाश के भाव में यानी व्यय के भाव में। तो कुछ हद तक ये डैमेज चीज़ बताई जाती है कि आपको जो है पॉलिटिकल करियर के लिए कुछ हद तक ये अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरा, आपके राहु जो है वो भाग्यस्थान में विराजमान है, और वो भाग्यस्थान में विराजमान है तो उसके वजह से आपको लाइफ में चढ़ उतार भी नजर आएंगे। बुध जो है व्ययस्थान में जाके वो वक्री भी है, तो उस कुछ हद तक बुध भी बुधादित्य योग करने के बावजूद भी कुछ अच्छा खासा फायदा नहीं होगा। दूसरा यह है कि मंगल जो है वो वक्री बुध के नक्षत्र में, तो मंगल भी एडमिन के कारक माने जाते हैं, तो वो भी पावर वगैरह के देने का काम करते हैं कुंडली में, यानी अच्छा अधिकार का पोस्ट देने का काम करते हैं, लेकिन वो भी केतु के साथ जो है अंगारक दोष बनाते हैं। तो कुछ हद तक आपको जो है पॉलिटिकल करियर में काफ़ी सारी मशक्क़तें करनी पड़ेगी, काफ़ी सारा संघर्ष यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बावजूद आपको चांसेस थोड़े बहुत है वो इसके लिए, क्योंकि गुरु और चंद्रमा का गजकेसरी योग जो कि सुख स्थान में यहाँ पे आया मतलब दिखाई देता है, जिसके वजह से आपको कुछ हद तक चांसेस बनते हैं कि पॉलिटिकल करियर में आप जा सकते हैं। लेकिन आपको संघर्ष और आपके जो पॉलिटिकल करियर के जो विरोधी रहेंगे वो काफ़ी आपको तकलीफें देने का ज़रूर काम करेंगे, ताकि वो जो है इस कुंडली में आपका रवि विक्र है, मंगल भी विक है। जहाँ पे दूसरा ये है कि आपके कर्म स्थान के स्वामी है बुध, वो भी वक्री होकर व्यय स्थान में विराजमान है। राहु जो है सप्तम स्थान में राहु जो है वो भाग्य स्थान में होने की वजह से भाग्य में चढ़ उतार भी जरूर दिखाता है। तो आपको कुछ उपाय भी करने होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते आप। हाँ, एक चीज़ है कि राहु आपको पॉलिटिकल करियर में अगर आप रहेंगे तो पॉलिटिकल करियर में आपको जो है राहु जो है काफ़ी हद तक आपको स्ट्रांग बनाने का कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि षड्यंत्र के कारक जो ग्रह है वो राहु है। और कुछ हद तक पॉलिटिकल लाइफ जो रहता है वो पॉलिटिकली ही रहता है, जैसे जिसमें कि पॉलिटिक्स बहुत सारे खेलने होते हैं, तो उसमें जो राहु है वो शातिर दिमाग देता है और वो उसमें थोड़ा बहुत उनको कामयाबी दे सकता है। लेकिन आपको संभाल के भी चलना है, क्योंकि मंगल के साथ केतु है तो अंगारक दोष भी बना रहते हैं, और रवि आपके स्ट्रांग नहीं है, तो आपको कुछ हद तक संभाल के काम करना है। हालांकि अगर आप पॉलिटिकल करियर में जाना चाहते हैं तो आपको बुध का जो है पन्ना धारण जरूर करना होगा, और रवि का जो मानिक धारण आपको ज़रूर करना होगा। इसके साथ अगर आप हो सके तो मंगल का मूंगा भी धारण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहिए तो आपको मंत्र भी कुछ जाप करने होंगे, जैसे कि बुध, गुरु, रवि, शुक्र और मंगल और राहु, इनके जो मंत्र जाप आपको करते हैं तो कुछ हद तक आपको फ़ायदे नज़र आएंगे। अगर लाइफ के बारे में पूछा है तो लाइफ के बारे में ठीक है, क्योंकि सप्तम स्थान के स्वामी जो है गुरु है, और वो हंस योग भी बनाते हैं, गजकेसरी योग भी बनाते हैं, तो लाइफ पार्टनर आपके अच्छे होंगे। शादी भी आपकी वक्त पे, यानी शादी के लिए भी कुछ इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता है। यहाँ पे अगर आपने कुछ शादी के बारे में भी पूछा है तो शादी के कुछ योग जो है वो आपके बनते हैं। आपको अगले साल में भी शादी के योग इस कुंडली में पूरा साल भर के आपके कुंडली में योग जो है यहाँ पे दर्शाते हैं। उस वक्त शादी होने के चांसेस हैं, आप कोशिश जरूर करिएगा, कुंडली मिलान करके शादी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट कुंडली के ऊपर। नेक्स्ट कुंडली जो है वो है रंजीत कौर, इन्होंने भेजी है रंजीत कौर। ओके, रंजीत कौर, हाँ, इन्होंने शायद ये इनके बेटे हो सकते हैं, आई थिंक सो, क्योंकि इन्होंने डिटेल में ऐसा डाला नहीं, लेकिन जो कुंडली दी है वो बेटे की है। जाकिरात सिंह ऐसा कुछ नाम दिया है, ये इन्होंने बताया है
कि इनका जो बेटा है, हालांकि इन्होंने मेंशन नहीं किया बेटा होगा, लेकिन कोई भी माँ ही एक ज़्यादा करके क्वेश्चन पूछती है अपने बेटे के बारे में, तो इन्होंने पूछा है कि इनको जो बेटा है यानी जो जाकिरत सिंह जो है, तो वो जो है किसी के कहना वो मानते नहीं, मतलब किसी का सुनते वो नहीं है। 10 साल के हैं वो, और दूसरा शरारत बहुत करते हैं, यानी शरारत यानी मस्ती मजाक, मस्ती स्पेशली, जो कि हालांकि आम लड़के करते वो बहुत करते, किसी का सुनते नहीं। इस तरह से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दिया है 6/10/2011 का, 14:40 का जन्म है, दिल्ली से जो है प्लेस ऑफ बर्थ बताया गया है। तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं वो भी देखेंगे। देखिए, ये जो जाकिरत सिंह जो है यानी इनके जो बेटे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा ये जानना चाहते हैं। तो देखिए, कोई भी इंसान अगर किस हद तक अगर चेंज हो जाता है, यानी कभी कभी इंसान बहुत मस्ती करने वाला अचानक से शांत हो जाता है, यानी स्पेशली बच्चे भी ऐसे रहते हैं कि जो बचपन में शांत बच्चे रहते हैं वो बाद में बहुत एक्टिव होते हैं, और कोई कोई बच्चे जो पहले शांत रहते हैं जो बचपन में वो एक्टिव होते हैं, और कोई ज़्यादा मस्ती करने वाले बच्चे वगैरह होते हैं वो आगे चल के लाइफ में शांत हो जाते हैं। ये सब चीज़ें होती क्यों है, क्योंकि जो ग्रहों के दशा जैसे जैसे चेंज होते हैं वैसे वैसे इंसान चेंज होते नज़र आएगा आपको। तो ये जो है दशा भी कुछ हद तक इफ़ेक्ट करती है कि ये उसके वजह से भी वो कुछ हद तक यहाँ पे शरारती वगैरह बनने का जो काम है वो इनकी कुंडली में दिखाई देता है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि इनको जो अभी फ़िलहाल दशा जो चालू है वो उनको चालू है मंगल की, और मंगल की दृष्टि जो है वो चंद्रमा के ऊपर है, तो चंद्रमा को वो इफेक्ट करते हैं। यानी मंगल जो है वो खुद वॉरियर ग्रह है, और वो देवताओं के सेनापति भी माने जाते हैं। तो वो तो एक तो एक्टिव बहुत होते हैं, और उनमें जो उत्साह बोलो या फिर साहस बोलो या फिर इस तरह से उनमें कूट कूट के भरा हुआ रहता है। तो क्या है, जो मंगल है उनकी महादशा होने की वजह से, और मंगल की दृष्टि सीधी जो है अपने लग्न के ऊपर भी आ जाती है, और लग्नेश जो है वो शनि है। तो वैसे भी शनि और मंगल जो है वो क्या है, दुश्मन है, शत्रु है आपस में, और शनि की राशि यानी मकर राशि आ जाती है, और मंगल जो है वो यहाँ पे नीच के हो चुके हैं। यानी देखिए, मंगल जो है वो उत्साही ग्रह है, साहसी ग्रह है, अच्छा है, मतलब वो एकदम एक जगह पे बैठने नहीं देंगे, साहसी रहेंगे, बहुत शांति वाले काम ये कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन ये अच्छी तरह से भी हो सकता था, मतलब यही अगर इनका एक्टिवनेस है जो कि कुछ हद तक ज़्यादा है, शरारती करना, मस्ती करना, ये सब, तो ये अगर अच्छा होता था अगर ये मंगल उच्च के होते थे। ये मंगल जो है वो यहाँ पे इस कुंडली में नीच के है, नीच के यानी कर्क राशि में जा चुके। तो ये जो एक्टिवनेस है, जो शरारतें है, ज़्यादा मस्ती, ये किसी का सुनना नहीं सुनना, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मंगल है इनके वो नीच के हो चुके, और ऊपर से उनकी दृष्टि है वो लग्न के ऊपर आ जाती है, चंद्रमा के ऊपर भी आ जाती है, और चंद्रमा जो है वो मन मस्तिष्क के कारक ग्रह। तो मन और मस्तिष्क जो है उनके ऊपर डायरेक्टली नीच के मंगल की दृष्टि होने की वजह से ये जो है ये सब चीज़ें बनती नज़र आ रही है इस कुंडली में। आपको इसके लिए करना क्या होगा, आपको जो है अगर अभी तो 10 साल के है तो स्टोन अगर रत्न अगर पहनना कितना सही रहेगा वो आपको ही डिसाइड करना है। अगर रत्न धारण करना ही है तो उनको चंद्रमा का मोती और मंगल का जो है मूंगा धारण कर सकते हैं, उसके साथ बुध का जो है पन्ना। अभी ये पॉसिबल नहीं है तो आपको क्या करना है, मंत्र जाप अगर वो करते, हालांकि वो शरारती है, कुछ किसी का सुनते भी नहीं है, तो जो है आपको काफ़ी ये काफ़ी मतलब टफ काम है, मुश्किल वाला काम है कि उनको ये सब समझाना बताना। तो ये अगर स्टोन धारण करते हैं तो अच्छा है। गुरु का पुखराज और मंगल का मूंगा और बुध का पन्ना, चंद्रमा का रहने दीजिएगा, क्योंकि 4-4 स्टोन वैसे भी आपको पॉसिबल नहीं है। यानी 3 स्टोन अगर हो सके तो धारण करिएगा अगर जमता है तो, क्योंकि उनको संभालना आना चाहिए। बच्चे हैं तो वो ध्यान नहीं रख सकते, तो आपको खुद देखना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं। अभी इसके अलावा क्या कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं।
अगर वो करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो संकल्प लेके आपको करना है आपके बेटे के लिए। अगर आपके बेटे हैं तो आपके बेटे के लिए एक माँ संकल्प लेके उपाय कर सकते हैं, जो कि मंत्र जाप करने हैं। गुरु का मंत्र है, मंगल का मंत्र है, चंद्रमा का मंत्र है और बुध का मंत्र है। ये अगर मंत्र जाप करते हैं तो आपको कुछ हद तक इनमें चेंज नज़र आएगा आहिस्ता आहिस्ता। और शनि का मंत्र भी आपको बोलना है। तो ये मंत्र आपको नवग्रह के स्तोत्र का बुक आता है, छोटा सा नवग्रह स्तोत्र, उसमें आपको देख के बोलने हैं। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण अच्छा होना चाहिए। रोज़ाना सुबह ये मंत्र जाप करने होते हैं। अभी ये जो है आपको संकल्प लेके करना है। अगर वो नहीं करते तो, और रोज़ाना करने हर एक मंत्र 50 बार। अगर आपको 50 बार नहीं पॉसिबल है तो हर एक मंत्र 25 बार बोल सकते हैं। मंत्र आपको वापस बता देता हूँ, चंद्रमा का है, गुरु का है, मंगल का है, बुध का है, शनि का है। ये मंत्र जब करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होते नज़र आएंगे। तो कोशिश करिएगा, ये अगर करते हैं तो ये जो है थोड़े बहुत शांत होते नज़र आएंगे। या फिर आप ये जो चंद्रमा का जो है वो मोती धारण करेंगे तो थोड़े बहुत वो शांत भी हो जाएंगे। और उसके साथ अगर भाग्येश का रत्न है वो है बुध का, वो धारण करते हैं, और गुरु का पुखराज, तो भी आपको फ़ायदे नज़र आएंगे। अभी ये तो हो गए हैं जकीरत सिंह इनकी कुंडली। इसके बाद हम देखेंगे पवन चौहान, इनकी कुंडली कुछ है। पवन चौहान, अभी ये जानना चाहते हैं, पवन चौहान जी है वो जानना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब है इनके लाइफ में या प्राइवेट जॉब, बिजनेस करना है या जॉब, मेरा भविष्य कैसा होगा, ये इनके सवाल है। हालांकि मैं हर वक्त बोल चुका हूँ, लेकिन क्या है बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होते ही है और बहुत कुछ जानना होता है। हालांकि आपका मेन क्वेश्चन है वो पूछे, क्योंकि इससे क्या होगा बाकी लोग की कुंडली अध्ययन भी उनके टाइम पे करने के लिए मौका मिलेगा हमको, क्योंकि हर एक को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। फिर भी हम कोशिश करते इनके जन्म कुंडली का अध्ययन कोशिश करते पूरे करने का। देखिए इन्होंने जो डिटेल दी है वो 25/7/2002 का है, 2:30 और इटावा का इनका जन्म है। इन्होंने पूछा है जॉब करना है या बिजनेस करना है, गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, और इनका भविष्य कैसा होगा। तो चलिए देखते हैं इनको क्या करना चाहिए। और देखिए पहला जाते हैं हम गवर्नमेंट जॉब के ऊपर। अगर गवर्नमेंट जॉब करना है तो आपको जो है रवि स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ मंगल भी। लेकिन इस कुंडली में जो है कर्मस्थान हो 11वीं राशि आती है जो कि कुंभ है। यहाँ पे शनि की राशि आती है और शनि को जो बल है वो कम है। शनि वैसे भी गवर्नमेंट जॉब के कारक नहीं माने जाएंगे, क्योंकि शनि गवर्नमेंट जॉब के कारक जो ग्रह है वो है रवि, और रवि जो है इस कुंडली में षडाष्टक योग बना देते हैं कर्मस्थान से। दूसरे मंगल थोड़े बहुत एडमिनिस्ट्रेशन के कारक है, वो भी षडाष्टक योग बना देते हैं। और ये दोनों जो है यहाँ पे यानी तीसरे यानी पराक्रम स्थान में विराजमान है, वहाँ पे भी 4 ग्रह विराजमान है जो कि मार्केश बनने के काम करते हैं। हालांकि चंद्रमा जो है वो भी मकर राशि में है और वो भाग्य स्थान में है। तो भाग्येश और कर्मेश बन के शनि जो है वो कुटुंब स्थान में धन स्थान में जा चुके हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन शनि जो यहाँ पे बलहीन है, यानी वो उनकी डिग्री है लगभग 0 डिग्री है, तो इनको जो है बल ही नहीं है। तो भाग्येश आपको जो विलंब करने का काम जरूर करेंगे, हर चीज़ में टांग अड़ा हर एक चीज़ में देरी करने का काम करेंगे, क्योंकि शनि जो है वो भाग्येश है। तो आपको नीली रत्न धारण करना होगा जिससे आपको कुछ फ़ायदे होंगे बराबर। दूसरा तो जॉब जो है आप गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट कोशिश कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब में भी काफ़ी आपको चांसेस अच्छे खासे मिलते नज़र आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह यूनिट में आप काम जो है वो कर सकते हैं। वैसे भी ऑयल, लिकर, कोल ये सब चीज़ों में भी आप अपना नसीब आजमा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन में भी आपको जॉब जैसे कि कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप व्यापार जो पूछा है वो व्यापार न करिए, क्योंकि व्यापार के जो कारक ग्रह है वो मंगल है इस कुंडली में, लेकिन वो मार्केश भी है, व्ययश भी है, तो आपको नुकसान जरूर दिखाएगा। दूसरा केतु व्यापार स्थान में विराजमान होने की वजह से वैसे भी एक व्यापार पे आप टिक नहीं पाएंगे। केतु वैसे भी एक चीज़ में आपको स्टेबल करने नहीं देगा, तो आप व्यापार ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे हिसाब से। तो आप जो है जॉब ही करिए और उसमें आपको ज़्यादा
फ़ायदा होगा। अच्छा, भविष्य कैसा होगा ये आपने पूछा है, तो आपको नीली रत्न धारण करिएगा, आपको काफ़ी हद तक फ़ायदे नज़र आएंगे। उसके साथ आपको शनि को स्ट्रांग करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान चालीसा हो सके तो या फिर जो भी है आपको हनुमान जी को प्रार्थना करनी है, जिससे आपके शनि ठीक होते नज़र आएंगे। दूसरा, मोती आप धारण कर सकते हैं इसके साथ भी, जिससे आपको फ़ायदे नज़र आएंगे। अगर आपको धन स्थान अच्छा करना है तो आपको बुध का मंत्र भी बोलना है, उसके साथ गुरु का मंत्र बोलना है। तो गुरु, बुध, चंद्रमा और शनि का मंत्र भी आपको बोलना है, उसके साथ राहु का मंत्र बोलना है। यह मंत्र आपको हर रोज़ 50 बार हर एक मंत्र रोज़ाना बोलना है। नवग्रह स्तोत्र का बुक आता है छोटा सा, उसमें देख के उच्चारण प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए और आपको ये जो मंत्र रोज़ाना बोलते हैं तो आपको फ़ायदे नज़र आएंगे। तो ये आप करेगा, अगर हो सके, अगर आपको अच्छा कुछ और रिजल्ट अच्छा चाहिए तो रोज़ आपको सूर्य को अर्घ्य भी देंगे, तो जो है मान सम्मान आपका बढ़ने का चांसेस बनता है। तो ये आप करिएगा तो आपको फ़ायदे नज़र आएंगे। ये उपाय आप ज़रूर कर सकते हैं। उसके बाद जो कुंडली हम लेने जा रहे हैं वो अमित गोयल इनकी है। ये देखते हैं इन्होंने क्या पूछा है। अच्छा, इन्होंने पूछा है, बताया है कि इनकी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं रहती। इतना ही इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। डेट ऑफ बर्थ दिया 9/2/1982, बीकानेर 9:15। ये जो है डेट ऑफ बर्थ का टाइम दिया है और बीकानेर से जो प्लेस है वो बताया गया है। इन्होंने पूछा है कि इनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती। अभी देखिए, हेल्थ जो है वहाँ पे जो वहाँ के जो स्वामी है वो इस कुंडली में रवि है, जो कि लाभ स्थान में जा चुके हैं। तो अच्छा तो था, लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम है। रवि जो है हेल्थ के यानी रोग रिपु और शत्रु स्थान के स्वामी है और वो यहाँ पे जा चुके हैं। कहाँ पे? अपना लाभ स्थान पे। लेकिन वो षडाष्टक योग भी बनाते, तो षडाष्टक यानी 6वें और 8वें का संबंध, जो कि खराब माना जाता है। तो ये एक कारण हुआ कि इनके हेल्थ ठीक नहीं होने के पीछे का। दूसरा जो है वो रीज़न ये है कि पंचम स्थान के स्वामी जो है वो चंद्रमा है और वो रोग और रिपु स्थान में जा चुके हैं। अभी चंद्रमा कौन है? मन मस्तिष्क के कारक ग्रह माने जाते हैं। मन और मस्तिष्क ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लाइफ में, यानी हर एक के इंसान के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है, मन और मस्तिष्क, जिसके स्वामी बनते हैं इस कुंडली में चंद्रमा, और वो खुद रोग रिपु और शत्रु के भाव में जा चुके हैं, यानी रोग स्थान में जा चुके हैं। तो ये तो आपके हेल्थ के लिए पहला प्रबल कारण होता है कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं होती। दूसरा, रोगेश जो है वो लाभ स्थान में जा चुके हैं, अच्छे, लेकिन षडाष्टक योग बनाते, और वो भी बुध के साथ आप वहाँ पे विराजमान है, जो कि बुधादित्य योग तो बनाते, लेकिन बुध यहाँ पे वक्री है। और एक चीज़ ये है कि रवि जो है वो रोगेश होने के बावजूद लाभ स्थान में है, लेकिन अपने ही पुत्र और आदर्श शत्रु शनि के राशि में है, जिससे वो कमज़ोर हो चुके हैं। जिससे होता क्या है, रवि वैसे भी आपको, ये रवि को जो है इसमें बल नहीं है, जिससे ये थोड़े बहुत प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। और आपके कुंडली में 3 ग्रह वक्री है, जो कि है बुध, शुक्र और शनि। तो आपको क्या करना होगा? हेल्थ के लिए आपको सबसे पहला रवि का मानिक आप जरूर धारण करिएगा। उसके साथ आपको मंगल का मूंगा धारण करिएगा, तो उससे थोड़े बहुत फ़ायदे होंगे। और चंद्रमा का मोती, देखिए ये अगर आप धारण करते हैं तो कुछ हद तक आपको हेल्थ के इशू थोड़े ठीक होते नज़र आएंगे। अगर आपको पॉसिबल नहीं तो आप क्या काम करिए, पूर्णिमा के रात को आपको चंद्रमा को है हर पूर्णिमा के रात को दूध से अर्घ्य देना होगा। उस वक्त आपको गायत्री मंत्र 11 बार या 21 बार आप बोल सकते हैं। चंद्रमा दिखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको मन में स्मरण करना है चंद्रमा को, और वो रात को यानी पूर्णिमा की रात को अर्घ्य देना है। दूसरा, आपको रोज़ाना हर सोमवार को शिव मंदिर में जाके चंद्रमा के लिए बल मिलने के लिए आपको शिव को अभिषेक करना होगा, जो कि दूध और बिलपत्र से आप कर सकते हैं। ये करेगा तो चंद्रमा को बल मिलेगा। दूसरा, रवि को ठीक करना है, तो रवि को आपको रोज़ाना अर्घ्य देना है सुबह उठ के। और दूसरा, रवि को अर्घ्य देते वक्त ओम घृणी सूर्याय नमः ये 21 बार मंत्र बोलना है, जिससे आपके रोगेश है रवि वो भी ठीक होते नजर आएंगे। उसके अलावा आपको मंत्र जो बोलने हैं रोज़ाना 50 मंत्र हर एक, वो है मंगल का मंत्र है, बुध का मंत्र है, शनि का मंत्र है और शुक्र का मंत्र है। ये मंत्र जब आप अगर करते हैं रोज़ाना, और अगर आपको ये मतलब
नौकरी वगैरह के संबंध में अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप केतु का भी उसके साथ मंत्र जोड़ सकते हैं। यह मंत्र आपको रोज़ाना 50 बार हर सुबह बोलने हैं रोज़ाना। अगर 50 बार पॉसिबल नहीं है, एक्चुअली 50 बार नहीं, हर एक मंत्र 108 बार होता है। हमने वो 50 इसके लिए किया क्योंकि ये मंत्र जप करने को बहुत टाइम जाता है। रोज़ाना करने हैं, छोटा सा बुक है नवग्रह स्तोत्र उसमें देख के, और उच्चारण और प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। तो अगर 50 बार नहीं पॉसिबल है तो कम से कम 25 बार रोज़ाना ज़रूर बोले, उससे आपको फ़ायदे नज़र आएंगे। तो ये अमित गोयल जी थे। इनके बाद की जो कुंडली है वो हम लेने जा रहे हैं विवेक गुप्ता। इनकी हम कुंडली नहीं ले सकते क्योंकि शायद इन्होंने डिटेल ही डाला नहीं है। उसके बाद जो आते हैं वो तुषार साहू। इन्होंने क्या बताया है, मैं बहुत परेशान हूँ, जॉब समस्या और आर्थिक स्थिति, मतलब इनकी खराब है आर्थिक स्थिति, ऐसा कुछ इन्होंने बताया है। जॉब के बारे में इनको प्रॉब्लम आ रहे हैं और जॉब में समस्या है और ये बहुत परेशान है, ऐसा इन्होंने बताया है तुषार साहू इन्होंने। तो देखते कर्मस्थान इनका क्या कहता है, आर्थिक स्थिति भी खराब क्यों है वो भी देखेंगे। 18/2/1975 का जन्म है, 16 बजने का टाइम जो है वो दिया है। पेड्डा जंगजाम ऐसा कुछ नाम दिया था, हालांकि अच्छा है सॉफ्टवेयर में वो नाम मिल गया, इसके लिए हम कुंडली ले सकते हैं, अदरवाइज़ हम पॉसिबल ही नहीं था। अभी देखते हैं इनका जो है मतलब जॉब पे समस्या क्यों है, पहला ये देखेंगे। चंद्रमा जो है वो कर्मस्थान में विराजमान है, वो भी लग्नेश होके, तो ये तो ठीक है, लेकिन चंद्रमा जो है कुछ बुजुर्ग अवस्था में है क्योंकि वो उनकी डिग्री काफ़ी है। दूसरा शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र जो ठीक उच्च के है, भाग्येश है, भाग्य में विराजमान है, सॉरी, जो कि उच्च के है, लेकिन शुक्र को बल नहीं है कुछ भी, क्योंकि शुक्र जो है 0 डिग्री के, उच्च के होके भी कुछ फ़ायदा नहीं। तो जॉब पे कुछ हद तक ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मतलब कुछ फ़ायदे नहीं देते। दूसरा, अब इनकी आर्थिक स्थिति खराब क्यों है, देखिए आर्थिक स्थिति के लिए शुक्र भी कुछ हद तक इनके रिस्पॉन्सिबल है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि लाभेश भी है शुक्र और सुखेश भी है। तो सुख और लाभ यानी इच्छा पूर्ति का स्थान होता है, तो उसके स्वामी बन के भाग्य में विराजमान है उच्च के, बहुत अच्छी चीज़ थी, लेकिन 0 डिग्री के होने के वजह से और लगभग मृत यानी बाल अवस्था में बोल सकते हैं उसको, कुछ मतलब जो एकदम 0 डिग्री पे है वो कुछ भी असर नहीं दे सकते, क्योंकि खुद ही वो स्ट्रांग नहीं है। तो खुद ही वो स्ट्रांग नहीं होने की वजह से क्या वो आपको फल देंगे। तो इसके वजह से आपको आर्थिक स्थिति में भी, और आर्थिक स्थिति यानी धन की स्थिति अच्छी होने का सुख नहीं मिल रहा है, क्योंकि सुख स्थान के स्वामी भी है और लाभ स्थान के स्वामी है, जो कि भाग्य में जा चुके, लेकिन उच्च के होने के बावजूद वो 0 डिग्री के होने की वजह से वो जो है कुछ काम के नहीं है। इसमें कुछ उपाय करना होगा, हम बताते हैं आपको। दूसरा एक रीज़न ये है कि आपके जो धन स्थान यानी आर्थिक स्थिति खराब होने के पीछे के रीज़न, धन स्थान के कारक जो है इस कुंडली में वो है रवि, जो कि ग्रहों के राजा यानी सूर्य। बहुत जन क्वेश्चन पूछते हैं कि कुंडली में सूर्य लिखा नहीं है, सूर्य के बारे में बताया नहीं, भाई रवि मतलब ही सूर्य होता है। तो अभी तो हम कुंडली नहीं यहाँ पे दिखाते, क्योंकि ये फास्ट कुंडली का कार्यक्रम चालू है हर एक का। जब इंडिविजुअल करते थे तभी ये कोई क्वेश्चन गलती से या जानबूझ के पूछते थे, जिनको खुद को समझ में नहीं आता है कि रवि मतलब ही सूर्य होता है, तो उनको लगता था सूर्य के बारे में बताया नहीं। ऐसा नहीं होता, आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे शुक्र जो है वो कमज़ोर होने की वजह से आपको आर्थिक स्थिति खराब है। दूसरा, धन स्थान के यानी आय के जो स्थान होता है धन स्थान, उसके कारक ग्रह है यहाँ पे रवि, जो कि अष्टम स्थान में यानी मृत्यु के स्थान में जा चुके हैं, जिससे आपको जो है नुकसान ज़्यादा और फायदे कम है, यानी नुकसान ही नुकसान यहाँ पे दिखाई देता है। दूसरा, शनि जो है वो वक्री होके विनाश के भाव में व्यय स्थान में जा चुके, तो उससे भी काफ़ी हद तक आपको प्रॉब्लम नज़र आते हैं। और शनि की दृष्टि भी जो है वो भाग्य स्थान में है, तो वैसे भी भाग्य में हर एक चीज़ को विलंब करने का काम ये शनि जो है वो करते हैं इस कुंडली में। आपको कुछ उपाय करने होंगे, अगर हो सके आपको पॉसिबल है तो देखिए। परेशान तो आप होंगे क्योंकि आपकी कुंडली ही कुछ हद तक ऐसे ही है,
क्यों जो धन स्थान के स्वामी है वो जा चुके अष्टम स्थान में, जो कि खराब है। बाद में पंचम स्थान यानी मंगल भी काफ़ी हद तक डैमेज है, जो कि कर्मेश है। तो जॉब में भी प्रॉब्लम है। क्योंकि कर्मेश बन के मंगल जो है रोग रिपु के भाव में विराजमान है। और दूसरा ये है कि मंगल की एक राशि में राहु भी विराजमान है, तो मंगल कुछ हद तक डैमेज यहाँ पे दिखाई देता है। आपको क्या करना है, मंगल का मूंगा आप ज़रूर धारण करिएगा, गुरु का पुखराज ज़रूर धारण करिएगा, अगर हो सके तो शुक्र का जिरकॉन हो सके तो धारण करिएगा। अगर ये करते हैं तो आपको कुछ हद तक फ़ायदे नज़र आएंगे। लेकिन मानिक जरूर धारण करिएगा, आपको फ़र्क पड़ते नज़र आएगा फाइनेंशियल कंडीशन में। और दूसरा, अगर हो सके तो आपको पुखराज देखिए, अगर होता है तो पॉसिबल तो अच्छा रहेगा। पुखराज, मानिक और मंगल का मूंगा ये धारण करते हैं तो कुछ हद तक आपको फ़ायदे नज़र आएंगे। उसके अलावा आपको शनि का मंत्र, बुध का मंत्र, शुक्र का मंत्र, गुरु का मंत्र, मंगल का मंत्र, ये मंत्र आपको रोज़ाना 50 बार बोलने हैं। बुध, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि ये मंत्र जब आप करते हैं तो आपको कुछ हद तक फ़ायदे नज़र आएंगे। रोज़ाना मंत्र बोलना है 50 बार, अगर 50 बार नहीं मिलता है तो 25 बार, लेकिन रोज़ाना नवग्रह सूत्र का छोटा सा बुक आता है, उसमें देख के आपको बोलना है। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण अच्छा करिएगा। रवि को रोज़ाना आपको अर्घ्य देना है, जिससे आपको रवि जो है ठीक होते नज़र आएंगे। रोज़ाना सुबह उठ के जल प्रदान करना है। रवि दिखते हैं तो ठीक है, बालकनी से या जो भी है, लेकिन यहाँ वहाँ चढ़ के जाना नहीं है। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो बोलेंगे कि गुरुजी आपने बोला रवि को अर्घ्य देना है तो मैं यहाँ पे चढ़ के जाऊँ क्या, वहाँ पे बाहर जाके करूँ। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। सूर्य जो है, रवि जो है, उनको आपको मन में स्मरण करना है और आपको जल अर्पण यानी अर्घ्य देना है। उस वक्त आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये 21 बार मंत्र जाप करना है। क्या अगर करते तो आपको फ़ायदा होगा। दूसरा, चंद्रमा को जो है आपको हर सोमवार को जाके भोलेनाथ के मंदिर में जाके आपको अभिषेक करना है चंद्रमा के लिए, यानी बिल्व पत्र और दूध से। उस वक्त आपको ओम सोम सोमाय नमः ये 108 बार मंत्र बोल सकते हैं, जिससे आपको कुछ हद तक आपकी परेशानी कम होएगी नज़र आएगी, कम होती नज़र आएगी। तो यह आप करेंगे तो आपको तकलीफ़ें थोड़े कम आते नज़र आएंगे। ओके, पारस गुप्ता ये जो है, इन्होंने जो आईडी दी है पारस गुप्ता, लेकिन मनीषा गुप्ता इनके बारे में जानना चाहते हैं। करियर और जीवन कैसा रहेगा ये जानना चाहते हैं मनीषा गुप्ता। ये इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दिया है 21/10/1998, 7:35 गुवाहाटी का ये जन्म दिया गया है। तो मनीषा गुप्ता जी, इनकी कुंडली है जो कि पारस गुप्ता जी के आईडी से आई है। तो ये जाते हैं करियर के बारे में जानना चाहते हैं और जीवन कैसा रहेगा। देखिए करियर के बारे में हम देखते हैं। पहला तो करियर के भाव में यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि जो कर्मस्थान है यहाँ जो है रवि की राशि रहती है, कर्मस्थान के स्वामी है जो कि रवि है, वो व्यय स्थान में जा चुके हैं, जो कि खराब माने जाते हैं। कर्मस्थान में राहु और मंगल का जो है अंगारक दोष है, कुछ हद तक ये तकलीफ वाला काम है। करियर भाव आपका काफ़ी हद तक जो है इस कुंडली के हिसाब से तो थोड़ा बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है। दूसरा, शुक्र स्थान में गुरु और केतु का चंडाल दोष है, तो ऐसे लोगों को आंख मूंद के भरोसा किसी पे नहीं करना चाहिए, धोखे वगैरह होने के चांसेस बनते हैं। रवि भी आपका कर्म स्थान के स्वामी बन के व्यय स्थान में जा चुके हैं। व्यय स्थान में आपके काफ़ी सारे ग्रह है, शुक्र है, रवि है, चंद्र है, बुध है। शुक्र जो है व्यय स्थान में अच्छे माने जाते हैं। उसके अलावा जो 3 ग्रह है यानी रवि, बुध, चंद्र जो अच्छे नहीं माने जाते। व्यय स्थान में रवि और चंद्रमा का कुछ हद तक अमावस्या का दोष भी दिखाई देता है। कुछ हद तक रवि के वजह से ये जो बाकी के ग्रह है वो कुछ हद तक अस्त भी नज़र आते हैं। हालांकि आपको विदेश में अच्छा खासा आपको फ़ायदा है, लेकिन आपके जो काफ़ी हद तक शनि वगैरह भी यहाँ इस कुंडली में स्ट्रांग नहीं है, तो करियर भाव थोड़ा काफ़ी आपका जो है 19-20 का है, कुछ खास नहीं बताया जा सकता है। तो जो है इस कुंडली में वो तो हमको बताना होता है। तो करियर भाव अगर ठीक करना है तो आपको रवि को अर्घ्य देना है। रोज़ाना सुबह ओम गृहिणी सूर्याय नमः 21 बार मंत्र बोलना है। उसके बाद आपको शुक्र, चंद्रमा, बुध और शनि इनके मंत्र जाप करने हैं रोज़ाना। उसके साथ मंगल और गुरु का भी मंत्र जाप करना है। राहु का मतलब आपको केतु का छोड़ के सबके मंत्र जाप करने हैं।
हर एक मंत्र आपको 25 बार बोल सकते हैं, केतु का छोड़ के। नवग्रह स्तोत्र का बुक आता है, उसमें आप देख के बोल सकते हैं। और अगर आपको चंद्रमा का मोती धारण कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ हद तक मेंटली जो है डिस्टर्बेंस अगर होता रहता है या मन चंचल वगैरह होता है तो वो थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ सकता है। गुरु का पुकरा जिसके साथ ज़रूर धारण करिएगा, जिससे आपको जो है कुछ फ़ायदे नज़र आएंगे पढ़ाई में या फिर धनस्थान के फ़ायदे आपको नज़र आएंगे। और जो है गुरु को बल देंगे तो आपको कर्मस्थान भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक नज़र आएगा। तो आपको पुखराज और मोती धारण जरूर करना है, जिससे आपको फ़ायदा होगा। उसके अलावा आपको 8 मंत्र केतु का छोड़ के ये बोलने होंगे रोज़ाना 25 बार हर एक मंत्र, क्योंकि 8 मंत्र इसके लिए हर एक मंत्र 25 बार बोलिए और रोज़ाना बोलिए, लेकिन जिससे आपको फ़ायदा नज़र आएगा कुछ हद तक। तो ये करिएगा तो फ़र्क पड़ते जाएगा। जीवन के लिए भी हम यही बोलते हैं कि आगे का लाइफ भी है, उसमें भी आपको सक्सेस पाना है तो ये मंत्र जाप करिए। काफ़ी हद तक आपकी कुंडली में चढ़ उतार नज़र आते हैं, तो ये आप करेंगे तो फ़र्क पड़ते जाएगा। दूसरा, पारस गुप्ता, इनकी ही कुंडली यानी इन्हीं की आईडी से वापस और एक नाम आया है, अंबिका गुप्ता। इनके बारे में जानना चाहते हैं ये, मेरी शादी कब होगी, मेरा जीवन और करियर कैसा रहेगा। ओके, 8/2/1994 11:13 गुवाहाटी से जन्म जो है प्लेस बताया गया है। तो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं बार बार, लेकिन हर एक जन है वो ज़्यादा क्वेश्चन कर ही देते। शादी कब होगी, चलो देखते हैं इनकी शादी कब होगी। देखिए यहाँ पे शादी के जो है वैवाहिक विवाह का जो स्थान माना जाता है कुंडली में, उसमें आपका जो है एक है कि राहु विराजमान है। तो राहु जो है हर एक कार्य में बाधा निर्माण करने का काम जरूर करते हैं, यानी डिले करना, लेट करना, अड़ंगे, मतलब बीच बीच में कुछ अपना टांग अड़ाने का काम करेंगे, ये सब चीज़ों में शादी बनने के लिए। तो राहु जो है वो आपको कुछ हद तक कुंडली में सप्तम स्थान है वो थोड़ा बहुत डैमेज कर रहे, तो सप्तम स्थान में राहु होने की वजह से आपको कुंडली मिलान करके शादी करना होगा। दूसरा, मंगल जो है उच्ची के है, मंगली आप नहीं है, अच्छी चीज़ है। मंगल और रवि का जो है पराक्रम स्थान भी, पराक्रम योग भी बनाते हैं मंगल और रवि, जो कि भाग्य स्थान में है, तो ठीक है। लेकिन आपको सप्तम स्थान को थोड़ा बहुत अच्छा करना होगा। दूसरा, गुरु जो है शादी के कारक ग्रह माने जाते हैं, जो कि अब विवाह स्थान के पीछे चले गए और रोग रिपु के भाव में चले गए, और वो भी लाभेश होके चले गए हैं रोग रिपु के भाव में, अष्टमेश होके भी। तो आपको गुरु को ठीक करना होगा। गुरु का आपको पुखराज जरूर धारण करेगा, जिससे आपको फ़ायदे नज़र आएंगे। उसके साथ आपको चंद्रमा का मोती धारण करना है, अगर हो सकता है तो ये आप धारण करिएगा, आपको फ़ायदे नज़र आएंगे। उसके बाद आपको मंगल का मूंगा भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि वो अष्टमेश है। हालांकि आपको मंत्र जाप भी कुछ करने हैं, जो कि गुरु, चंद्रमा, मंगल, रवि को आपका अर्घ्य देना है रोज़ाना। उस वक्त ओम गृहिणी सूर्याय ये मंत्र बोलना है 21 बार सुबह उठ के। मंगल, चंद्रमा, राहु और गुरु, इनका मंत्र जाप, और शुक्र का इनका मंत्र जाप रोज़ाना 50 बार हर एक मंत्र का करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लाइफ के लिए। आपके सब चीज़ों के आंसर जो है यानी सॉल्व होते नज़र आएंगे ये मंत्र जाप रोज़ाना करते तो। लेकिन लाइफ टाइम करना है, ऐसा नहीं आज किया कल छोड़ा तो आपको उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। ये मंत्र जाप करते हैं तो कुंडली की निगेटिविटी ख़त्म होती नज़र आएगी और आपको कुछ अच्छे रिजल्ट आएंगे नज़र। तो इसके लिए आपको ये उपाय ज़रूर करने होंगे, अगर करते हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आगे की कुंडली हम देखते हैं विकास प्रजापति, ये करियर के बारे में जानना चाहते हैं और ये फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में जानना चाहते हैं। और इन्होंने लिखा है, पहले पढ़ाई में इनका मन लगता था, लेकिन अब एनिमेज इनको परेशान करते हैं। यानी हो सकता है कि स्कूल में या फिर कहाँ पे भी आप अगर जाते हैं पढ़ाई के लिए, या हो सकता है जो भी है, तो वहाँ पे आपके जो दोस्त लोग होते हैं या फिर कॉम्पिटिटर होते हैं या फिर बाकी बच्चे हैं, थोड़ा बहुत चिढ़ाते रहेंगे या परेशान करते रहेंगे। शायद ऐसे ही कुछ चीज़ आपके साथ होती रहेगी। इसके लिए आपने पूछा है कि करियर कैसा होगा, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी। तो पहला तो देखिए, अगर हाथी जो है ना, हाथी मैं आपको एक बता रहा हूँ विकास जी, आप हालांकि काफ़ी उम्र कम है आपकी, मतलब छोटे हैं आप, 9/6/2002 के हैं, 9:30 का आपने दिया है प्लेस, डेट ऑफ बर्थ का टाइमिंग
और चुरू से आपने पूछा है। आपको भी कुछ हद तक ऐसा ही करना है। जो आपको ऐसा लगता है कोई एनिमीज वगैरह है आपके परेशान करते हैं पढ़ाई में, हो सकता है एनिमीज आपने लिखा है, यानी कि जो भी है स्टूडेंट ही हो सकते हैं मे बी, जो आपने बताया है जिस तरह से, तो वो अगर आपको तकलीफ़ देते रहेंगे तो आप नज़रअंदाज कीजिए। आपको जो पढ़ाई करना है उस पर ध्यान दीजिएगा, जिससे आपको आगे चल के सक्सेस मिलेगा। और ये जो मस्ती वाले लड़के जो रहते हैं, कल चीज़ क्या ऐसा होगा कि वो है उनको जॉब भी ठीक नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पढ़ाई छोड़ के ये सब मस्ती का काम करते हैं। और आप अच्छा इंसान बन सकते हैं, आपको अच्छा खासा जॉब मिल सकता है। आप बाहर गाँव जाने का भी कोशिश कर सकते हैं बाद में, पढ़ाई के बाद, अभी नहीं। फिलहाल आपको जो है, क्योंकि आपके लाभ स्थान में काफ़ी सारे ग्रह है, लेकिन क्या है, राहु भी थोड़ा सा विराजमान होने की वजह से कुछ हद तक ये परेशानी आपकी कुंडली में दिखती है। और बाकी के जो ग्रह है वो आपके जो है व्यय स्थान में जा चुके हैं, तो कुछ हद तक कुंडली में थोड़े से तकलीफें हैं, जिसके ऊपर आपको मात करनी होगी। मात करने के लिए आपको क्या करना है, गुरु, शुक्र और मंगल, इसका मंत्र रोज़ाना बोलना है। उसके साथ रवि को आपको अर्घ्य देना है, सुबह उठ के जल प्रदान करना है। उस वक्त आपको ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र 21 बार बोलना है। मंगल, गुरु, शुक्र का मंत्र आपको रोज़ाना 50 बार बोलना है, जिससे आपको फ़ायदे नज़र आएंगे। उसके साथ राहु का एक मंत्र जोड़ दीजिएगा, जिससे आपको फ़र्क पड़ते आएगा, नज़र आएगा। तो यह आप करिएगा तो कुछ हद तक आपको फ़ायदे नज़र आएंगे। हो सके तो आप पुखराज धारण करिए, उससे आपको फ़ायदे नज़र आएंगे। उसके साथ आपको हो सकता है तो चंद्रमा का मोती भी धारण कर सकते हैं। मोती और पुखराज धारण करिएगा। उसके अलावा जो हमने मंत्र जब बोले हैं, बताए हैं, वो आप करिएगा, जिससे आपको फ़र्क नज़र आएगा। और अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिएगा। आपको पढ़ाई करके आगे जाना है। ये जो एनिमीज वगैरह है, ये तो होते ही रहता है, हर एक के साथ होता है। ऐसा आपके साथ ही नहीं, हमारे साथ भी होता था बचपन में। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम पढ़ाई छोड़ दिए, हम भी कामयाब इंसान बन चुके हैं। और दूसरा, हमें जॉब भी मतलब हम भी अच्छे खासे जॉब पे काम करते हैं। ये उसके साथ ये काफ़ी सारा लोगों को गाइडेंस भी देते हैं। ये फ्री में जन्म कुंडली अध्ययन भी करवा के लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। तो आप भी ऐसा ही करिएगा। आपको आगे चल के काफ़ी लाइफ में बहुत कुछ करना है, कुछ टेंशन मत लीजिएगा। आप आगे चल के कामयाब इंसान बन सकते। आपको आपके लक्ष्य पे ध्यान देना होगा। और ये सब एनिमीज वगैरह का बात छोड़िए। हर चीज़ों में, हर बच्चों के साथ कभी कभी होता है। तो आपको ज़्यादा तकलीफ है तो माँ बाप से जो है आप बता सकते, तो उसके ऊपर वो उचित जो है राय दे सकते हैं। तो दोस्तों, जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में, आज के कार्यक्रम में 10 कुंडली लगभग अध्ययन हो चुके। तो इसके बाद के हम जन्म कुंडली अध्ययन के एपिसोड में आपको वापस फिर मिलेंगे। तब तक के नमस्कार।